So now we are doing exercise 8.1 of chapter number 8, Introduction to Trigonometry. So here the first question is, in triangle ABC, right angled at B. So let me make the triangle first. Here's a triangle. The right angle at B, A, C. So AB is 24 centimeter given. BC is 7 centimeter. And see, hypotenuse is not given. हाइपोटेन्यूज एज आई टोल्ड यू 90 डिग्री के हमेशा जो ऑपोजिट वाली है दैट इज हाइपोटेन्यूज. सो हियर हाइपोटेन्यूज इज नॉट गिवन. कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम. सो पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पे इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम you know that hypotenuse का square is equal to perpendicular का square plus base का square. h is not given. perpendicular है हमारा 24 square और base है 7 square. So 24 is 576 and then this is 7 का square 49. So the total will be 625. So h will be स्क्वायर रूट लेना है आपको बोथ द साइड. सो h दैट इज x स्क्वायर का स्क्वायर रूट h. 625 आपका स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25. सो हमारी यहाँ पर हाइपोटेन्यूज आ गई है 25 सेंटीमीटर. नाउ यू नीड टू फाइंड साइन ए. आपको पहले निकालना है साइन ए. अब साइन ए मींस यहाँ पे आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है वो विद रिस्पेक्ट टू ये वाला एंगल निकालना. सो लेट मी टेक दिस एज थीटा यहाँ पे. ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आई एम राइटिंग थीटा हियर. सो साइन ए. सो साइन ए का फॉर्मूला हो जाएगा आई टोल्ड यू सो का तो. सो साइन विल बी साइन ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज. ए एंगल ए के ऑपोजिट क्या है यहाँ पे? एंगल ए के ऑपोजिट BC. So BC upon hypotenuse AC. So BC is 7 and hypotenuse is 7 is 25. So 7 upon 25. Next आपको निकालना है cos A. So cos A will be that. So ka means cos then adjacent and hypotenuse. So cos A will be theta के adjacent है this side. थीटा हमारा ये है ना. So थीटा के adjacent है AB. So it is AB upon hypotenuse AC. So AB is 24 upon 25. So this was the first part of question number 1. Now question number 2. Second part, I mean question number 1, second part will be doing. So second part में आपको क्या करना है? Second part में आपको sin C निकालना है. That means आपको trigonometric ratio निकालना है sin with respect to angle C. And then आपको cos C निकालना है. Okay, so that means now we'll be dealing with C angle. So यहाँ पे I am writing theta. So sin C will be so that is opposite AB upon hypotenuse. So 24 upon 25 is the ratio. It can't be simplified further. So remain it like this. Then cos का means adjacent hypotenuse. So adjacent है हमारा यहाँ पे BC. So BC upon AC. So 7 upon 25. So question number 1 is done. Now question number 2, in figure 8.13, find tan P and cot R. Tan P means आपको with respect to this ratio लेना है tan P. So here tan P, I am writing here only tan P, TOA. So TOA means T, tan, then opposite. So opposite है theta के QR. That is the perpendicular here, opposite है इसके, and then opposite adjacent तो A. So adjacent है PQ, not PR, क्योंकि PR 90 डिग्री के सामने वाला as I told you hypotenuse है.
ठीक है, adjacent तो वो भी है बट वो hypotenuse है, so adjacent means base. So यहाँ पे QR की लेंथ हमें नहीं गिवन है, so first of all we need to find QR की लेंथ. So स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यहाँ पे h है मेरा 13, so 13 स्क्वायर परपेंडिकुलर, अगर मैं 12 ले रही हूँ तो 12 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं यहाँ पे. So 169 will be 25 b स्क्वायर. So हमारा b आ गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर. So this is QR. QR is given 5 सेंटीमीटर. So now tan P, आप जब थीटा ले रहे हो तो थीटा के ऑपोजिट वाला आपके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा. See, so don't get confused. यहाँ पे मैंने P लिखा था 12, यहाँ P12 लिखा है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे ट्राइंगल देख रही हूँ तो वर्टिकल साइड मेरे लिए P यहाँ पे 12 है, बट आपको P और B डिसाइड करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो थीटा के जब आप tan P निकाल रहे हो तो थीटा के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर बन जाता है, क्योंकि सेम ट्राइंगल है. देखो यहाँ पे राइट ट्राइंगल है, आप उसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो ना. तो मैंने Q यहाँ ऐसे बनाया, तो R मैंने ये लिखा, P मैंने ये लिखा, सो P R हाइपोटेन्यूज दैट इज सेम, और R Q है, R Q मेरा 5, तो मैंने उसको ऐसे बना दिया, एंड देन P Q इज 12. सो इस केस में मेरा जो नीचे यहाँ बेस था वो मेरा यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, राइट. सो हम विद रिस्पेक्ट टू P कर रहे हैं, सो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर. सो tan P अब QR अपॉन PQ, तो QR की लेंथ आ गई है हमारे पास, QR की लेंथ आ गई है 5 सेल, तो हमारा tan P है 5/12. Then next cot R. Cot R, see cot R I am finding here cot R. So अब आपको R के रिस्पेक्ट में करना है R. So this is R. So R, cot R का फॉर्मूला था tan का रेसिप्रोकल. See tan R का रेसिप्रोकल होगा ये. So tan R क्या होगा, तोआ. तोआ मीन्स ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट हो गया PQ एंड हमारा एडजेसेंट हो गया RQ, तो उसका रेसिप्रोकल, राइट. पहले मैं tan का फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे. तो tan का फॉर्मूला बनेगा आपका ऑपोजिट, दैट इज PQ अपॉन RQ. सो दैट इज RQ अपॉन PQ. PQ है 12. सो सी यहाँ पे tan P is also coming 5/12 and cot R is also coming 5/12. क्वेश्चन में दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, tan P minus cot R. So 5/12 minus 5/12, the answer will be 0. So that was question number 2. Now question number 3, sin A is equal to 3/4. Calculate cos A and tan A. So let me draw the diagram first. So sin A is given 3/4. So if I consider this A, B and C, we know that sin A, so that is opposite. So sin A के opposite है हमारा BC, that is perpendicular. So formula is P upon H, and so that is opposite and hypotenuse. तो ये हमारा H हो गया and this is B. If I'm considering A, angle A. So it is given 3/4. So 3/4, that is perpendicular 3 and hypotenuse is 4. But what in case if you get 30/40? So in that case, then also you will get 3/4. So it's a ratio. So it's not always कि perpendicular आपका 3 ही होगा और hypotenuse 4 ही होगा. If sin A is given 3/4, it's just a ratio. So in that case, you have to take the common ratio. So let me take the common ratio K. So 4K I can write and 3K I can write as perpendicular. So let me calculate base here. So base का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, that is h square minus है, तो ये हो गया 4k का स्क्वायर minus 3k का स्क्वायर. So it will be 16k square minus 9k square. So that is 7k square. So base b square is 7k square. तो the squaring root both the sides, b is equal to root 7. 7 का square root is root 7 and then k square का k. So this is my base coming, that is base is coming root 7/4, root 7k, root 7k. Okay, so now sin A आपका, और आपको निकालना है cos A. So cos A को cos A so का तो wait, let me write this. So का तो, this is very helpful. So cos
adjacent, so that is adjacent है हमारा A है यहाँ पे theta, so adjacent is AB, that is base, and H hypotenuse. So हमारा यहाँ पर base है √7k and then hypotenuse है 4k, k and k cancel, so √7/4. Now next I need to find tan A. So तो opposite adjacent A के opposite perpendicular है हमारा and adjacent है base, so P by P, so that is 3k upon √7k, so it is coming 3/√7. So that is the solution of question number 3, where cos A is √7/4 and tan A is 3/√7. Now, next question, question number 4, given 15 cot A is 8. So 15 cot A is 8 means that is 15 is the coefficient of cot A. So 15 को transpose कर दिया, multiply हो रहा है, तो वहां जाके divide, so 8/15 I have the value. I need to, so again I am making a diagram here. So that is, let me change the triangle. Yeah. Okay. So A, B I am taking and then C. So A हमें with respect to A निकालने हैं यहाँ पे. So A के opposite हो जाएगा आपका perpendicular, adjacent base, and then 90 degree के opposite वाला हमेशा H hypotenuse होता है. This is not height, this is hypotenuse. So cot A tan का reciprocal होता है. तो tan का formula था हमारा यहाँ पे. Wait, let me write the formula for tan is P upon यहाँ पे 8k and then perpendicular, then हमारा perpendicular है यहाँ पे 15k, as I did in the last question, क्योंकि वो ratio है, just a ratio, so फिर हमें k लेना यहाँ पे important है, the common ratio, because as I said 150/80 will also give me 15/8, or 80/150 will also give me 8/15. So it doesn't mean कि आपका base 8 centimeter है, then आपका perpendicular 15 centimeter है. It is just a ratio. Now sin A मुझे निकालना है, sin A, so opposite. So sin A आपका हो जाता है यहाँ पे with respect to angle A ले रहे हो आप. So opposite, that is BC 15, and then hypotenuse is not given, so hypotenuse निकालना है. H square is equal to perpendicular square plus base square plus 8k का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर है 225 and 8 का है 64. So it is coming 982, square root both the sides, तो 289 स्क्वायर है 17 का, तो हमारा h आ गया 17k. So it is hypotenuse is 17k and perpendicular 15k, k and k cut. So 15/17 is sin A. So this is the answer. Then the next was sec. अब sec, so अब sec reciprocal है cos का. So cos का formula था आपका, cos का formula adjacent upon hypotenuse. So adjacent upon hypotenuse का reciprocal हो जाएगा hypotenuse upon adjacent, that is adjacent हमारी base होती है. So h है यहाँ पे 17k और base है आपका 8k. So 17/8 is the answer for sec. Now next question, question number 5. That's a very important basic question, because this will give you more clarity about the basics of this trigonometry. So sec is 13/12. So that means, let me take the triangle that B and A considering. So this is, I'm considering theta, angle A को I'm considering theta. So sec theta. So sec theta is given 13/12. Sec हमारा reciprocal था cos का. C S, I told you. So that means
cos का फॉर्मूला होता है b अपॉन h, सो sec का हो जाएगा h अपॉन b। सो दैट इज यहाँ पे मुझे हाइपोटेन्यूज गिवन है 13k एंड बेस गिवन है मुझे 12k। Perpendicular is not given. Pythagoras theorem से I'm finding it out. So h is 13k minus 12k base square. So it will be 169k square minus 144k square is equal to b square, which is 5k. So perpendicular मेरा आ गया 5k. Perpendicular is coming 5k. Okay. So now हमें 1 रेशियो गिवन है दैट इज सेक, आपको गिवन है, आपको बाकी के 5 रिमेनिंग 5 निकालने हैं। So you have all the details now. You have perpendicular 5k, hypotenuse 13k, base 12k. Okay. Sec easiest. So cos हो जाएगा 12 upon 13. Just a reciprocal of this. Then sin theta, sin. So perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular है मेरे पास 5k and then आपका hypotenuse है 13k. So it will be 5 upon 13. Then साइन का रेसिप्रोकल होता है, सिंपली डायरेक्टली राइट द आंसर, देन tan थीटा तो दैट इज ऑपोजिट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर है हमारे यहाँ 5k एंड बेस है 12k, सो k and k will cut 5 by 12 और cot is a reciprocal of tan, so 12 upon 5 is the answer. So these are the 5 trigonometry: sine, cosec, tan and cot. Next question I'm going to do question number 6. So question number 6 is, if angle A and B are two acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that A is equal to B. So let me consider a right triangle where A and B are acute angles. So this I am taking angle A and this I am taking angle B. So let me take the right angle at C. Now यहाँ पे आपको given है cos A is equal to cos B. So cos A, अगर मैं जब A ले रही हूँ तो मेरे लिए this will be base. So that is AC upon hypotenuse AB. AB is hypotenuse here, that is fixed 90 डिग्री के opposite वाला hypotenuse. And जब मैं angle B ले रही हूँ, so B के adjacent है आपका ये BC. So that is BC upon AB is the hypotenuse. So AB. So now AB and AB cut. This gives us AC equal to BC. So AC equal to BC means opposite angles are equal. So AC के opposite angle B और BC के opposite angle A. So that is, you can write the reason here, angles opposite to equal sides are equal. Because it becomes an isosceles triangle. So here it's a property of class 9, angles opposite to equal sides are equal. Hence angle B equal to angle A. So we just need to prove this. So हमारा proof हो गया, angle A और B equal है, hence proved. So this was question number 6. Now question number 7. So question number 7 is, if cot theta is equal to 7 upon 8, evaluate this 1 plus sine theta into 1 minus sine theta and 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. That is in the denominator. So here you can clearly see this is A plus B and A minus B, where A is 1, B is sine theta, same wise here, A plus B and A minus B. So it's a property. All of you know A plus B into A minus B's property, A square minus B square. So I am simplifying the expression given. So this will be 1 square minus sine square theta, and then denominator हो जाएगा 1 square minus cos square theta. So that is, अब cot theta आपको given है 7 upon 8.
So cot theta, if I'm taking this theta, so b upon p. तो बेस हमारा हो गया यहाँ पे 7 के एंड p हो गया हमारा यहाँ पे 8 के. सो हाइपोटेन्यूज निकालना है हमें. सो हाइपोटेन्यूज विल बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर. सो इट इज 113 के स्क्वायर का अंडर रूट. सो इट इज 113 के. सो नाउ sin theta will be perpendicular upon h. So perpendicular है हमारा theta. I'm finding here theta. So 8k. So that is 8 upon under root 113. So it will remain as under root because 113 is not a perfect square. And then cos theta is base, that is adjacent. So 7 upon root 113. So in the given expression here, so 1 and sine square. So इसका square हो गया आपका -64 upon 113. And then 1 minus cos square, 7 का square 49, 113. So I'm solving it here. So it is 113 minus 64 upon 113. This is the numerator part here. Dividing by 113 minus 49 upon 113. So that is 113. So it is 49 upon 113 divided by, this is 4 and then 6 on 113. So divide means multiply by reciprocal. So it will cut. So the final answer is 49 upon 64. So that was the first part of question number 7. Now question number 8, cot square. So cot square yahi pe I am doing. So cot square will be tan का reciprocal है. So cot will be b upon p. Also it is given. So 7 upon 8 it was given. So 7 आपका 7 का square 49 and this 64. So cot square is 49. That is the solution of question number 7. Now question number 8. So question number 8 says, if 3 cot A is equal to 4, check whether this 1 minus tan square upon 1 plus tan square is equal to cos square minus sin square or not. So first cot A का coefficient 3 given है, transpose करो, it will give me 4 by 3. So now in this triangle A I am taking B and C. So cot है आपका tan का reciprocal. So it will be b upon p. So base हो गया मेरा 4k and perpendicular आपका हो गया यहाँ पे 3k. So hypotenuse I need to find. So hypotenuse will be 4k का square plus 3k का square. Quickly you can do. So h will come 5k. So now आपका expression है LHS is 1 minus tan square A on 1 plus tan square A. So let me take the value. tan A, तो tan A तो आप straight away निकाल सकते हो. tan A आपका वहाँ पे reciprocal है cot का, so it will be 3 upon 4. So that is 1 minus 9 upon 16, 1 plus 9 upon 16. So it will be upon 16 and then 16 plus 9 upon 16. This will cut, this and this will cut. So it is giving me 7 upon 25. This is my LHS coming. Now RHS है आपकी यहाँ पे cos square A minus sin square A. हमने जो hypotenuse निकाला है
वो हमने इस एक्सप्रेशन के लिए विल बी रिक्वायरिंग। तो कॉस स्क्वायर है आपका adjacent upon hypotenuse, that is 4k upon hypotenuse, तो it is 4 upon 5, so 4 upon 5 का स्क्वायर एंड साइन ए स्क्वायर ए, तो साइन ए आपका हो गया ए के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, तो 3 अपॉन 5, so 3 upon 5 का स्क्वायर, so 16 upon 25 minus 9 upon 25, it is coming 7 upon 25. So as you can see, both LHS and RHS are equal. So yes, they are equal. Yes, LHS equal to RHS. Now question number 9 will be doing. So in triangle ABC, right angled at B. So let me make the triangle first. Right angled हमें B पे लेना है. So this I'm taking A and C. If tan A is 1 upon root 3. So tan A is 1 upon root 3 means we have to consider this as theta. So tan A is 1 upon root 3. थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर दैट इज 1k एंड एडजेसेंट हो गया आपका दैट इज रूट 3k. सो h हमें निकालना है. So first of all, let me find out the h and then these ratios sin a cos c plus cos a sin c. मतलब आप एक बार साइन की वैल्यू निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए निकालोगे एंड देन आपको विद रिस्पेक्ट टू सी निकालनी है. सेम वाइज आपको कॉस की भी निकालनी है, देन आपको एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है. ओके, सो लेट मी फाइंड आउट फर्स्ट हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं. तो हाइपोटेन्यूज आपका हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर और तो 1k का स्क्वायर 1k स्क्वायर एंड देन रूट 3, तो ये आपका हो गया टोटल 4k स्क्वायर, सो इट इज 2k, so it is coming 2k. So now I am finding sin A perpendicular, so 1 upon hypotenuse, तो 1 by 2 हो गया and then I am finding cos A also, so cos A हो गया आपका adjacent that is root 3 upon 2. So ये हमारी with respect to angle A values हो गई हैं. Then I am finding sin C. sin C means अब आपको इसके corresponds लेनी है, तो C के ऑपोजिट आपका ऑपोजिट परपेंडिकुलर हो गया. सो रूट 3 के आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज अल्टीमेटली इट विल कट. सो रूट 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 2 हियर and then cos C adjacent 1 upon hypotenuse 2. So these are the values. Let me put in the expression given. So first part में sin A cos C plus cos A sin C आपका 1 by 2 plus cos A root 3 by 2 and then C 1 upon 4 plus 3 upon 4 4 upon 4. The answer is 1 come because यहाँ पे root 3 multiply करके 3 हो गया and 2 and 2 4. Now the second expression is given as see there's a second expression cos A cos C. So cos A cos C minus sin A sin C minus sin A sin C. So cos A है आपका root 3 by 2, cos C है 1 by 2 minus see both are the same number and they are subtracting, so 0 will be done. So that was question number 9. Now question number 10, it's a very important question. So question number 10 says PQR right angled at Q. So right angled at Q, let me make the triangle first. Right angled at Q given है PR और QR 25 है, PQ 5 सेंटीमीटर है. So PQ को मैं 5 सेंटीमीटर ले लेती हूँ एंड हमें रिलेशन गिवन है PR प्लस QR मिला के 25. PR plus QR is equal to 25. So that is, so I'm taking this. So let me take QR को X ले लेती हूँ and PR also I don't know. So as per this expression मेरा
सी दिस एक्सप्रेशन पी आर की वैल्यू हो गई 25 माइनस क्यू आर, आपने ट्रांसपोज करा, सो पी आर की वैल्यू हो गई 25 माइनस एक्स, बिकॉज आई कंसीडर दिस इज एक्स, सो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉस पी, साइन पी एंड tan पी। आपको विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, तो ये हमारा थीटा है, बट I don't have the sides, so let me take the sides first. So Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem, h square is equal to b square plus perpendicular square. So that is h is 25 minus x whole square and base है हमारा 5 और perpendicular है x। यहाँ पे you will use whole square का formula, a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab, so 50x minus 50x 25, or this is x square. Now this x square and x square will cut because plus plus है, उधर जाके minus होगा, कट जाएगा। 625 minus 50x is equal to 25, और आपका ये ट्रांसपोज होके 600 equal to 50x, this and this will cut, so 60 upon 5 is coming x, so that is x is coming 12, so my x is coming 12 here, so that is x मेरा ये 12 आ गया, that is the perpendicular, and then ये मेरा आ गया 25 minus x, that is 13. So now मुझे कैलकुलेट करना है sin p, so sin p d के opposite that is 12 है और hypotenuse 13. Then cos p, so p के adjacent है हमारा 5 and hypotenuse 13, so 5 upon 13. And then tan p opposite hypotenuse, opposite है 12, sorry, opposite and adjacent toa it works, so 12 and then it is 5, so 12 upon 5 is tan p. So that was question number 10. Now question number 11, it's a true false question, so I'm doing it here only. The value of tan a is always less than 1. The value of tan a is always less than 1. See, it is false. The value of tan a is always less than 1 because tan a का फॉर्मूला क्या है? tan a है आपका perpendicular upon base. Perpendicular upon base means it is always less than 1 का मतलब तो है कि it is saying कि आपका जो perpendicular है वो हमेशा less होगा. Suppose I'm taking 3 and here I'm taking 4. So 3 by 4, it's a proper fraction, so that is less than 1. But what in that case if you take 4 as a perpendicular and base as 3? It is possible. So in that case 4 by 3 is greater than 1. Because it's a ratio now. So ratio आपका perpendicular भी greater हो सकता है base से, या base भी greater हो सकता है perpendicular से. So this is false, कि it is always less than 1. It can be greater than 1 also. Now sec A is 12 by 15 for some value of angle A. Sec A, that is इसका फॉर्मूला है, sec आपका cos का रेसिप्रोकल है, तो h upon b हो गया. That means मेरा h होगा 12 and base is 5. It is possible because आपका hypotenuse हमेशा it is the greatest side. जो आपका hypotenuse होता है it is always the greatest side. So 12 is possible when base is coming 5. So this is true. So second part is true. Then आपका यहाँ पे third part, cos A is abbreviation used for cosecant of angle A. Cos is not the abbreviation. Cosecant का cosec होता है. यहाँ पे जो cosecant है, so इसके लिए आप use करते हो cosec A, not cos. So this is absolutely false. Then fourth, cot A is the product of cot A. No, it is absolutely false. Cot A का मतलब ये नहीं है कि cot into A. We are just taking the
trigonometric ratio cot with respect to angle. So this is not same. So this is absolutely false. And then sine theta is 4/3 for some angle. Sine का formula है P upon hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse. Hypotenuse, as the Pythagoras theorem says, हमेशा perpendicular और base से greater होती है. और यहाँ पे 4/3, 3 is less than 1. So ये possible नहीं है कि 4/3 आए वो. So this is absolutely false. So that was question number 11, and that was exercise 8.1 from my side. Hope you like my video. So please share my video, subscribe to my channel, Study Math with Preeti Gupta. इसकी पूरा complete chapter I'm going to post it soon. और अभी boards are also approaching. So in case if you feel कि आपको कोई और chapter में भी clarity you want, so I'll make the video then share it. So please write in comment section. So bye bye, take care all of you.